हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईपीयू क्रैकर्स। इस चैनल में आपको बीबीए और बीसीए से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या है? एक प्रोडक्ट की बेसिकली एक लाइफ साइकिल को बताता है, इंट्रोडक्शन स्टेज से लेकर डिक्लाइन स्टेज तक। ठीक है, तो क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिफर्स टू द स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन टू इट्स इवेंचुअल विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन से लेके डिक्लाइन तक। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। तो बेसिकली आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम समझते क्यों है? क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है और डिसीजंस लेने के लिए, जो मार्केट से रिलेटेड, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारे कुछ स्टेजेस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। पहला स्टेज है हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है? इसमें बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली डेवलपमेंट होगी प्रोडक्ट की, प्रमोशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें जो प्रॉफिट रहता है ना, वो बहुत ही कम रहता है। लाइक बेसिकली प्रॉफिट रहता ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट जस्ट लॉन्च हुआ है। ठीक है, मार्केट में। तो यहाँ इस स्टेज पे जो सेल्स होती है बहुत नेगेटिव में ही रहती है। ठीक है, गोल क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, डिमांड को बढ़ाना। ठीक है, स्टिमुलेट डिमांड। ठीक है, और एक मार्केट प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करना। स्ट्रैटेजीज क्या रहती है? हैवी मार्केटिंग। ठीक है, इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हो आप, प्रमोशनल एफर्ट्स करते हो। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? बेसिकली लो प्राइस में मार्केट में घुसना। ठीक है, या तो आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखोगे या तो स्किमिंग प्राइसिंग, मतलब बहुत हाई प्राइस रखोगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपके मार्केट के गोल्स क्या हैं। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक कार जब आई थी, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद है हमारा ग्रोथ स्टेज। ठीक है, ग्रोथ स्टेज क्या होगा? रैपिड इंक्रीज इन सेल्स एज कस्टमर अवेयरनेस ग्रोस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेल्स में काफ़ी इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब कस्टमर्स को आपके बारे में पता लग रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ जाता है स्टेज में। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, इसमें आपका गोल क्या होता है? स्टेज में आप ब्रांड प्रेफरेंस को बिल्ड करते हो। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करते हो। ठीक है, स्ट्रैटेजीज क्या रहती है? प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स को एक्सपैंड करना। ठीक है, बेसिकली ये करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखना। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन्स ड्यूरिंग द अर्ली अडॉप्शन फेज, जैसे आप कोई स्मार्टफोन आता है। ठीक है, तो उसकी कितने वो होती है, तो वो ग्रोथ स्टेज में कितना वो होता है। ठीक है, फिर अब हमारा मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है? इस पे जो सेल्स होती है वो पीक में होती है। पीक में मतलब कि बिल्कुल हाई एंड में रहती है, कि हाँ अब आपके प्रोडक्ट की गुडविल बन गई है, आपका प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है मार्केट में। ठीक है, ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है, प्राइस, क्योंकि अब आपका कोई प्रोडक्ट आया। ठीक है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आया। ठीक है, जस्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद वो ग्रोथ स्टेज में गया। अब जब वो मेच्योरिटी स्टेज में आ जाता है ना, वहाँ आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। अब आपकी सब कॉपी करेंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट चल गया मार्केट में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका गोल होगा कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। ठीक है, और स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल गया, आपको पता लग गया है, बट आपको मार्केट में बनाए रहने के लिए ना कुछ चेंज करना पड़ता है, वरना आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, कुछ अपग्रेड्स करोगे आप, वेरिएशंस लाओगे। ठीक है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स लोगे कि प्रॉफिट मेंटेन रहे। ठीक है, ये सब रहता है हमारा। जैसे कि मान लो इसमें एग्जांपल हो गया कोका कोला और पेप्सी। ठीक है, अब कोका कोला और पेप्सी बेसिकली जब मेच्योरिटी स्टेज में आ गए, तो उन्होंने अब क्या करा कि मतलब कि क्या पता लग गया सबको कोका कोला और पेप्सी वाले। उनके बाद उन्होंने क्या करा? वो नए नए फ्लेवर्स लाए। अब आप देख लो कोका कोला के कितने सारे फ्लेवर्स है, वनीला फ्लेवर, पता नहीं क्या क्या। तो वो क्यों होता है? वो वेरिएशंस क्यों आते हैं? ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, फिर हमारा डिक्लाइन स्टेज, ये हमारा लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सेल्स एंड प्रॉफिट्स डिक्लाइन। ठीक है, मतलब सेल्स और प्रॉफिट आपके डिक्लाइन हो गए। क्यों हो गए? आप एग्जांपल ले सकते हो ब्लैकबेरी का। ठीक है,
ब्लैकबेरी जब मार्केट में आया कितना चला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बट फिर वो एक टाइम पे डिक्लाइन स्टेज आ गया उसका। क्यों आया? क्योंकि उसके बाद आईफोन्स आ गए, ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और ब्लैकबेरी ने अडॉप्ट ही नहीं करा उसको, वो अपनी उसी टेक्नोलॉजी में चलते रहे, ठीक है, तो वो पुरानी हो गई, लोगों ने बंद कर दिया यूज़ करना, ठीक है, तो उसका क्या आ गया, डिक्लाइन स्टेज आ गया। तो इसमें यही होता है कि मतलब कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपने इसको अडेप्ट नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, ठीक है। इसमें आपका गोल क्या होगा, डिसाइड वेदर टू रिजुविनेट द प्रोडक्ट, हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉफिट्स और डिसकंटिन्यू, ठीक है। अब आपका गोल क्या रहेगा, ठीक है, मैंने जितना इस प्रोडक्ट से मुझे करना था इसमें मैं अब कोई और चेंज नहीं ला सकता, कोई वेरिएशन नहीं ला सकता, तो अब मैं इसको डिसकंटिन्यू करता हूँ, जितना प्रॉफिट्स में कमा सकता था वो हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी कि आप कॉस्ट रिड्यूस करो, ठीक है, प्रॉफिट को बनाए रखो, ठीक है, लॉयल कस्टमर पे फोकस करो, जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे उन पे फोकस करो, ठीक है, या तो आप डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है, प्रोडक्ट को, या तो सेल करो, ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है। जैसे डीवीडी प्लेयर्स, आपके अदर ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विसेज, अब नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये जो फेमस हो गए, उसके बाद डीवीडी प्लेयर्स कोई लेता है क्या? नहीं लेता, डीवीडी चलती ही नहीं है अब, ठीक है, तो यही हो गया डिक्लाइन स्टेज, अब वो बंद ही हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। अब जो टॉपिक है हमारा वो है प्राइसिंग, ठीक है। अब प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया, सब कुछ हो गया उसका, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब आप उसका प्राइस सेट करोगे। अब प्राइस सेट कैसे करते हैं, किसी आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसकी आप वैल्यू को डिटरमाइन करोगे, ठीक है, उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, काफ़ी फैक्टर्स है जिन पे प्राइसिंग आप सेट करते हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अ प्राइस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, ठीक है, कि कोई कस्टमर जितने पैसे देने को रेडी है, दैट इज़ प्राइस, ठीक है, वाइल इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द सेलर, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे कि सेलर का ये नहीं, जो आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो आपके सेलिंग प्राइस से ऑफकोर्स कम होता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा ही रहेगा कॉस्ट प्राइस से, वरना अगर सेलिंग प्राइस कम रहा कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, लॉस होगा, राइट। तो इससे क्या होता है कि आप इंश्योर करते हो कि प्रॉफिट ही रहे सेलर का। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से होती है वो बेस करती है फैक्टर, जैसे मार्केट डिमांड हो गई, ठीक है, कंपटीशन हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवरऑल बिजनेस कॉस्ट, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है आपकी प्राइसिंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं आपके प्राइसिंग के? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स अ बिजनेस एम टू अचीव थ्रू इट्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बेसिकली प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऐसे गोल्स होते हैं जो एक बिजनेस बेसिकली अचीव करना चाहता है, ठीक है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज से, ठीक है। जो पहला जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें क्या कहते हैं, हम प्राइसेस सेट करते हैं कि हमें हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट हो, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर मार्केट शेयर क्या है, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कॉम्पिटिटिवली टू गेन अ लार्जर मार्केट शेयर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आप प्रोडक्ट को ऐसे प्राइस करोगे कि आपको एक मार्केट शेयर आपको ज़्यादा हो, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू, फोकसिंग ऑन जनरेटिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेल्स रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप बेसिकली, अब आपको ना प्रॉफिट कमाना है तो आपका सेल्स जो होगा आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है, आप भी बेसिकली क्या होता है, सारे जो प्रोडक्ट्स जो एक ही कैटेगरी के होते हैं ना, उनका प्राइस लगभग सेम होता रहता है, ठीक है। उनकी बेसिकली गुडविल्स पे ही डिपेंड करता है कि किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा किसी का बहुत ही ज़्यादा होगा तो वरना वो बिकेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव जब है एक सस्ते प्राइस में तो मैं क्यों लूँ इतना महंगा, ठीक है, अनटिल अनलेस वो बहुत ही अच्छा हो। तो अब आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करके चलनी पड़ती है, ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप कॉम्पिटिटिव रहो, ठीक है। फिर है हमारा प्राइसिंग मेथड्स। अब प्राइसिंग मेथड्स क्या है कि ऐसे क्या कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है, इसमें प्राइसेस आर सेट बाय एडिंग अ मार्कअप टू द कॉस्ट। इसमें हम बेसिकली एक मार्कअप
लगाते हैं, ठीक है, मार्कअप कॉस्ट लगाते हैं, जिससे बेसिकली हम इंश्योर कर सके कि एक प्रॉफिट मार्जिन भी हो और कॉस्ट भी हो। मतलब बेसिकली किसी प्रोडक्ट की जो आपकी कॉस्ट लगी उस प्रोडक्ट को बनाने में वो भी कवर हो और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बेसिकली ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है। फिर दूसरी जो है हमारी वो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या होती है? सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन व्हाट कॉम्पिटिटर्स चार्ज फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिकली जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में, उनके प्राइजेस लगभग आसपास ही होते हैं, है ना। तो बेसिकली जो कॉम्पिटिटर्स आपके प्राइस कर रहे हैं, आप उसी प्राइजेस में उस चीज़ को बेचो, वो हो गया कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ठीक है। फिर हमारा कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग। कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग क्या है? ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी वेयर प्राइसेस आर सेट बेस्ड ऑन द कस्टमर विलिंगनेस टू पे। इसमें बेसिकली कस्टमर कितना विलिंग है उस चीज़ को पे करने के लिए, दैट इज़ व्हाट कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग इज। देयर परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। मतलब बेसिकली एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, यू नो, एक गुडविल। अब जैसे आईफोन के लिए उनको पता है कि इंडिया में बहुत एक कि मतलब ऐसे माना जाता है कि हाँ ये इसके पास आईफोन है, एक लग्जरी गुड की तरह ही माना जाता है आईफोन को, ठीक है। तो उनको पता है, तो वो अपना प्राइस भी उस हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन अलाइन प्राइसेस विथ व्हाट कस्टमर फाइंड फेयर एंड रीजनेबल व्हाइल मैक्सिमाइजिंग देयर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। तो गैस ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है। इन तीनों को हम डीप में समझेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।